आपकी आवाज। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से मिले बेंजामिन नेतन्याहू, कहा जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के पीएम समेत कई नेताओं से बातचीत की, इजराइल का समर्थन देने के लिए शुक्रिया कहा। टेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वार कैबिनेट के साथ बैठक की, युद्ध के ताजा हालातों पर चर्चा की। गाजा में रेफ्यूजी कैंप के पास मार्केट में इजराइल की स्ट्राइक, कम से कम 10 लोगों की मौत, मलबे में तब्दील मार्केट। गाजा इजिप्ट के रफाह बॉर्डर के पास इजराइल की बमबारी, आसमान में धुआं छाया। इजरायली सेना ने लेबनान में आतंकवादियों पर हमला किया, इजराइल पर रॉकेट हमले की तैयारी में थे आतंकी। इजराइल डिफेंस फोर्स का हमास को लेकर बड़ा खुलासा, गाजा में बच्चों के स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के करीब बनाए रॉकेट लॉन्चिंग पैड। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों की एरियल तस्वीरें भी जारी की। हमास पर जानबूझकर इजरायली नागरिकों पर रॉकेट से हमले का आरोप लगाया। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़, दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट देने पर विरोध। राजसमंद में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ पर पार्टी सख्त, 4 स्थानीय बीजेपी नेताओं को सस्पेंड किया गया। राजस्थान की राजसमंद में बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन, दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाने का विरोध, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हंगामा करने का आरोप। राजस्थान की नाथद्वारा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का पार्टी नेताओं ने विरोध किया, आलाकमान को उम्मीदवार बदलने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। उदयपुर से टिकट न मिलने पर डेप्यूटी मेयर पारस सिंघवी नाराज, गुलाब चंद कटारिया पर लगाया उदयपुर की राजनीति दूषित करने का आरोप। उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पत्थर फेंका गया, टिकट घोषित करने के बाद कई नेता हैं नाराज। उदयपुर में पारस सिंघवी के समर्थकों ने रैली निकाली, ताराचंद जैन का टिकट काटकर पारस सिंघवी को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी में घबराहट, 5 राज्यों में बीजेपी की हार निश्चित। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, देश की प्रगति करने में बीजेपी फेल, 2024 में सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगे, अखिलेश यादव को बताया भावी प्रधानमंत्री। फखरुल हसन चांद ने लगाए हैं पोस्टर। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, अखिलेश यादव के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए लगाए हैं पोस्टर्स। अखिलेश को भावी पीएम बताने पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद का सपा पर तंज, कहा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, कहा सीएम पीएम बनने के लिए करना पड़ता है काम, जो उन्होंने नहीं किया, हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं अखिलेश। अखिलेश के पोस्टर्स को लेकर बोले बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, ये कोई मुद्दा नहीं। दिल्ली में अमित शाह ने एनसीईएल का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया, सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अमित शाह बोले सहकारी निर्यात लिमिटेड बनाने का पहला लक्ष्य कृषि निर्यात बढ़ाने का, दूसरा लक्ष्य किसानों की समृद्धि। एनसीईएल के प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, G20 समिट में पीएम ने की बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत, कहा दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 वृक्षारोपण समारोह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा G20 ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस रूप से काम किया। दिल्ली के नेहरू पार्क में G20 ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम एलजी विनय सक्सेना ने भी संबोधित किया। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन का बयान, भारत और जर्मनी के बीच अच्छा सहयोग, व्यापार और निवेश की बहुत संभावनाएं। शांति निकेतन की यूनेस्को टैग पट्टिका पर विवाद, टीएमसी सांसद जवाहर सरकार का सवाल, पट्टिका में गोर का नाम क्यों नहीं। यूएस के क्वीन, भारतीय अमेरिकी जसमेर सिंह की मौत, आरोपी पर हेट क्राइम चार्ज लगाने की मांग, जसमेर पर एक्सीडेंट के बाद हुआ था हमला। मुंबई के कांदिवली की एक इमारत में आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के बरनाला में कबड्डी खिलाड़ियों पर पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप, रेस्टोरेंट विवाद में पहुंचे कांस्टेबल की पीट कर हत्या। पंजाब के मोगा में कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी, अस्पताल में भर्ती। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से हो रही ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया, 12 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारन में बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, हेरोइन और ड्रोन्स बरामद किए। मिजोरम के चंफाई में 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद, असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस को ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। गुजरात के अहमदाबाद में नकली दवाइयों की साजिश का भंडाफोड़, नकली एंटीबायोटिक दवाइयों का एक बड़ा जत्था बरामद। बंगलुरु में बीएमडब्ल्यू कार का शीशा तोड़कर 13 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में वीजा के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, दुबई में कंपनी बताकर फर्जी कंपनियों के जरिए लेते थे पैसे। हरियाणा के करनाल में किसानों ने जलाई पराली, सीएम खट्टर की अपील नहीं मानी। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब, ओवरऑल AQI 306 के बहुत खराब स्तर पर रिकॉर्ड। कई इलाकों में सुबह सुबह दिखी धुंध, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली के आसपास भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नोएडा में 300 के पार AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री
गोपाल राय ने कहा, ग्रैप का दूसरा फेज लागू किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का मंथन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में प्रदूषण पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, एमसीडी कर रही कचरे का प्रबंधन, प्रदूषण खत्म करने के लिए मिलकर करना है काम। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब। AQI 200 के पार। बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस, बनाई 50 टीमें। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बनाए गए नियम। बिजी चौराहों पर स्मॉग गन का किया जा रहा इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर स्नोफॉल, बर्फ से ढकी सड़क, ट्रैफिक हुआ बंद।